Jai Sri Krishna everyone. I welcome you all at my YouTube channel. In our today's video, we are going to know about a great devotee of the Lord Krishna, such a great devotee that they himself are regarded as the incarnation of Lord Krishna and Radha. भगवान के एक महान भक्त श्री कृष्ण भगवान के महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज हम जानेंगे, जिनको स्वयं श्री कृष्ण भगवान और राधा का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त हिंदुस्तान में श्री कृष्ण भगवान के टीचिंग्स या जितने भी शिक्षाएं हैं उन सब का विस्तार और प्रचार किया था 15वीं शताब्दी में। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के एक महान संत थे, महान कृष्ण भक्त थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1486 को पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कहा जाता है उस समय ग्रहण चल रहा था, पूर्णिमा के दिन एक गांव मयारपुर जो कि नवाद्वीप टाउन और नाडिया डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में, प्रेजेंट वेस्ट बंगाल में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। विश्वंभर मिश्रा इनका रियल नेम था। विश्वंभर, दैट शुड बी एम, ओके। इनका असली नाम जो था, जो विश्वंभर मिश्रा था। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने चेतनाओं को, जो श्री कृष्ण भगवान की चेतनाएं हैं, उनको जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलाया था। महाप्रभु इनको एक उपाधि दी जाती है कि ये प्रभु हैं, महाप्रभु हैं, भगवान से कंपेयर करके। इनके और भी नाम प्रचलित हैं, जैसे गोरा, जैसे निमाई। फेयर कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से, गोरा रंग होने की वजह से इनको गोरा भी कहा जाता था। निमाई क्योंकि ये नीम के वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे, अंडरनीथ द ट्री ऑफ नीम, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द निमाई। तो बहुत से नाम प्रचलित हैं। विश्वंभर मिश्रा जो है इनका रियल नेम है और इनको हम चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। तो इनका जन्म 15वीं शताब्दी में 1486 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिताजी इनके जो थे प्रोफेशन से ब्राह्मण थे, स्कॉलर थे, वैदिक स्कॉलर। माता जो थी इनकी हाउसवाइफ थी, सची देवी। गुरु की अगर मैं बात करूं तो जो शिक्षा दीक्षा इनकी हुई, जो मंत्र गुरु थे इनके, जिन्होंने विच टीच देम आदि गुरु स्वामी ईश्वरपुरी, इन्होंने इनका चेंज ऑफ हार्ट किया, यानी स्कॉलर से इनको डेवोटी बनाया। एक विद्यार्थी से एक भक्त बनाने का जो काम किया मूलतः, वो ईश्वरपुरी ने किया, जो इनको टीचिंग्स देते थे वैष्णविज्म की, विष्णु भगवान के बारे में, मेनली कृष्ण भगवान के बारे में। तो वो शिक्षाएं जो थी इन्हें गुरु स्वामी ईश्वरपुरी से मिलती थी। स्वामी केशव भारती इनके संन्यास गुरु थे। एक फेज होता है पर्टिकुलरली जब संन्यास ग्रहण करता है कोई भी, जब डेवोटी बनता है, तो सन्यासी बनने के बाद जब ये सन्यासी बने तो इनके गुरु थे स्वामी केशव भारती। और जब इन्होंने थ्रू आउट द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द इंडिया, यानी समस्त हिंदुस्तान में जब इन्होंने प्रचार किया श्री कृष्ण भगवान के टीचिंग्स का, तो वो जो इनके गुरु थे वो थे स्वामी केशव भारती, जिनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो गुरु भी दो आते हैं इनके, ईश्वरपुरी और इनके केशव भारती। वर्तमान बंगाल में इनका जन्म हुआ था, जहां से ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया में, और इवन इंडिया में नहीं, अब तो इनके भक्त जो हैं वो विदेशों में भी हैं। तो वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की शिक्षाओं का प्रचार किया था। श्री कृष्ण भक्त होने के अलावा इनकी अपनी भी कुछ शिक्षाएं या टीचिंग्स जो इन्होंने दी थी अपने समस्त जीवन में, तो उनमें मूलतः तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है: अचिंत्य भेद अभेद तत्व, गौड़िया वैष्णविज्म, और शिक्षा अष्टकम। तो यह जो फ्रेज है, दैट इज अचिंत्य भेद अभेद। ओके, तो भेद अभेद का मतलब है डिफरेंस और अनडिफरेंस। अचिंत्य का मतलब जिस पर चिंतन ना किया जाए, इनकन्विंसिबल। तो इन्होंने कहा कि जो भेद और अभेद के बीच में कोई चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, मूल रूप से ये बेस था द्वैत और अद्वैत पर। अद्वैत यानी कि मोनो, और द्वैत यानी कि ड्यूल। हिंदू फिलॉसफीज में जनरली माना जाता है, देखिए, द्वैत के अकॉर्डिंग कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है। कुछ लोगों के विचार थे कि स्वयं भगवान अलग है, आत्मा एक अलग चीज है। जबकि अद्वैत में माना जाता है कि गॉड और आत्मा सेपरेट नहीं है, दे ऑल आर सेम, यानी ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है। परमात्मा भी वही है, आत्मा भी वही है। ये अद्वैत जो है विचार है, और द्वैत विचार में परमात्मा अलग है, आत्मा अलग। तो इन दोनों का ही मिला जुला जो विचार था वो था अचिंत्य भेद अभेद, कि यहाँ भगवान और आत्मा के बीच में जो हम भेद और अभेद देख रहे हैं, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, अचिंत्य है ये, ठीक है। अचिंत्य का मतलब है कि ऑल दो है दोनों अलग चीज, यानी माना इन्होंने द्वैत ही, लेकिन इनको लिंक्ड माना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सन और सनशाइन से।
सन और सनशाइन सेम पार्ट है, सन से ही सनशाइन निकलती है, लेकिन अगर आपके कमरे में एक तो सनशाइन आए, दूसरा अगर स्वयं सूरज आ जाए, तो दोनों के बीच में फर्क है। सिमिलरली भगवान की बनाई हुई चीजें, द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, द टू आर सेपरेट। भगवान अलग है, क्रिएटर अलग है, द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा और विष्णु भगवान, और क्रिएशंस जो है वो अलग है। लेकिन भगवान अपनी क्रिएशंस के जो है पालना करता है, प्लस क्रिएशन से जो मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, भगवान भी उससे प्यार करेंगे। सो नो डाउटली, अनडाउटेडली जितनी भी चीजें परमात्मा ने बनाई है, यानी कि मेनली जो प्रकृति है, अगर हम उससे प्यार करेंगे तो परमात्मा भी हमसे प्यार करेगा। ये जो कंसेप्ट था, ये था अचिंत्य भेद अभेद। तो हमें सोचना नहीं चाहिए इस चीज के बारे में कि द्वैत है या अद्वैत है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन लिंक्ड है। आत्मा अंडर द कंट्रोल ऑफ परमात्मा चलती है, भगवान के अंडर ही चलती है। तो दोनों अलग होते हुए भी एक है, यानी ये जो है मिला जुला कंसेप्ट था, अचिंत्य भेद अभेद। इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में आप और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं किसी पर्टिकुलर या तो विकिपीडिया पर या कोई भी वीडियो मिलता है। तो मेनली जो इसका समराइजिंग द थिंग्स, वी कैन से दैट द गॉड इटसेल्फ इज डिफरेंट, द क्रिएशंस आर डिफरेंट, बट द गॉड सेव्स देयर ओन क्रिएशंस। तो हम भी भगवान की क्रिएशन है, हमारी भी रक्षा जो है परमात्मा करता है। और जो इनकी टीचिंग्स में शामिल है वो है गॉडीय वैष्णविज्म। वैष्णविज्म मेनली रेफर्स, और वी कैन जस्ट से दैट द teachings of the Vishnu Bhagwan or worshipping the Vishnu Bhagwan is mainly Vaishnavism. So Gaudiya Vaishnavism थोड़ा सा modified Vaishnavism है। वैष्णविज्म में मेनली विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। गौड़िया वैष्णविज्म जो कि चलाया था चैतन्य महाप्रभु में, उसमें मूलतः श्री कृष्ण भगवान की पूजा ज्यादा की जाती है अलॉन्ग विद द राधा। तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों की पूजा की जाती है गौड़िया वैष्णविज्म में। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, श्री विष्णु भगवान की पूजा करना। शिक्षा अष्टकम एक 8 पोएम्स का या 8 शिक्षाओं का एक संग्रह है, कलेक्टिव संग्रह है, which is having 8 verses. So ये जो है टीचिंग, this is the only one teaching which is self written by the चैतन्य महाप्रभु। ज्यादातर महाप्रभु जी की जो टीचिंग्स हैं या जो शिक्षाएं हैं वो गोस्वामी ने लिखी थी। 6 गोस्वामी इनके शिष्य थे वृंदावन के। तो ज्यादातर जो इनकी फिलॉसफी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको बाद में लिखा गया है, बट शिक्षा अष्टकम जो है खुद महाप्रभु जी ने लिखी थी। तो ये बहुत ही सुंदर एक रचना है जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान के बारे में या बहुत सी चीजों के बारे में वर्णन मिलता है। सो दीज 3 आर द मेन टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में माना जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में ही उन्होंने श्री कृष्ण भगवान और उनकी शिक्षाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया था। पर ये जो है पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि वृंदावन जो कि एक तरह से अपने जो एसेंस है वृंदावन का, वो लगभग लॉस्ट हो चुका था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 16वीं शताब्दी तक वृंदावन के लोग खुद नहीं जानते थे कि यहाँ पर कृष्ण भगवान ने कितनी लीलाएं करी हैं, कितने मंदिर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ चीजें जो है वो धुंधली हो चुकी थी। तो माना जाता है कि महाप्रभु जी वृंदावन पहुंचे और उन्होंने जो है री इनोवेशन किया वृंदावन का। वृंदावन जिसको राधा रानी का शहर कहा जाता है या प्लेस कहा जाता है या सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। लगभग 5000 से भी ज्यादा पुराने मंदिर वृंदावन में प्रेजेंट थे, बट लोगों को उनके बारे में नहीं पता था, तो उनको रीडिस्कवर किया था चैतन्य महाप्रभु ने। ऐसा माना जाता है कि चमत्कारिक रूप से, अलौकिक रूप से उन्होंने अपनी शक्तियों से बताया कि कहाँ कहाँ पर कौन से मंदिर हैं, कहाँ कौन से जंगल हैं, भगवान कहाँ क्या लीलाएं करते थे, इन सब के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो जो रीइनोवेशन है या जो रीडिस्कवरी है वृंदावन की, उसके पीछे या उस पर जो है चैतन्य महाप्रभु जी का एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। 1550 में उन्होंने 1515 में विजिट किया था वृंदावन को, और वहां के जितने भी जो आपके भक्त थे, श्री कृष्ण भगवान के भक्त, उनको बताया था वृंदावन जो कृष्ण भगवान के बारे में या मंदिरों के बारे में जो समय के साथ खत्म हो चुके थे। तो मेनली जो 7 देवालय हैं, सप्त देवालय जिनको बोलते हैं, ओल्डेस्ट टेम्पल जो है वृंदावन के, उन सबको रीडिस्कवर करने में जो है चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जो वृंदावन धाम है वहां पर बहुत से भक्त हैं जो वर्शिप करते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी को, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था समय के साथ। जो वृंदावन की ग्लोरी, जो एसेंस था, जो खत्म हो चुका था, उसको रीडिस्कवर करने के लिए। इसलिए बहुत से वैष्णव भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त हैं वृंदावन में। इस्कॉन जो सोसाइटी है वो भी चैतन्य महाप्रभु जी की पूजा करती है। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में भी बताया था कि इनको स्वयं अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण भगवान का इनकारनेशन माना जाता है। इनके जो 6 शिष्य थे, 6 प्रमुख जो गोस्वामी थे वृंदावन के, उनमें सबसे सीनियर थे रूपा गोस्वामी। तो वो उनके बारे में लिखते हैं, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द विकिपीडिया, मोस्ट ऑफ द नॉलेज आई हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द विकिपीडिया।
सो वो लिखते हैं कि ओ मोस्ट munificent incarnation, you are the Krishna himself appearing as the Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani and you are widely distributing pure love of the Krishna. We offer our respectful obeisances onto you. तो वो कहते हैं कि अलौकिक दिखने वाले अवतार, आप खुद कृष्णा तो दिखते ही दिखते हैं, साथ ही साथ आप में राधा रानी की झलक भी दिखती है। जो आपका स्वर्णिम कलर है वह राधा रानी के जैसा है, आपका जो चरित्र है वो श्री कृष्ण के जैसा जो है दिखाई देता है। तो आप उन्हीं की तरह प्यार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं समस्त संसार में। तो हे महाप्रभु, आप जो है दोनों के अवतार हैं, ठीक है, और अपनी जो कृपा है वो हम सब पर बनाए रखिए। इस प्रकार के प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और आदर नमन करते हैं। में या उपनिषदों में जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है। कुछ में भविष्य के रूप से आता है कि पहले ही कह दिया गया था कलयुग में जो है कोई मानव होंगे जो भगवान की जो दीक्षाएं हैं, शिक्षाएं हैं, उनको प्रसारित करेंगे। तो बहुत से पुराण जैसे विष्णु सहस्रनामा में, भविष्य पुराण में, पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, इस तरह की चीजों में जो है वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। जो लोग इस्कॉन टेम्पल गए हैं उन्होंने देखा भी होगा, ये दो जो है मित्र आपस में डांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो भगवान गौरा यानी कि हमारे चैतन्य महाप्रभु और एक और थे इनके शिष्य और मित्र जो है नित्यानंद जी, तो उनको निताई कहा जाता है, इनको गौरा कहा जाता है, कलेक्टिवली इनको गौरा निताई बोलते हैं। यह जो है आपने मूर्ति या ये जो इमेज है आपने कॉमनली इस्कॉन टेम्पल में देखी होगी। दे ऑफन मेंशन टुगेदर एज दी गौरा निताई। गौरा इज चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद इज दी निताई। चैतन्य महाप्रभु जी ने केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, बाद में तो इनकी जो टीचिंग्स है, इनके जो शिष्य रहे, उन्होंने इनके जो विचार है, इनकी वैचारिक विचारधारा, उसको बाहर देशों में भी स्प्रेड किया। कॉन्शियसनेस फैलाने के लिए, चेतना फैलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान के बारे में एक सोसाइटी बनाई गई, दैट इज द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो जिसको इस्कॉन के नाम से बहुत पॉपुलर एक सोसाइटी है, उसके बारे में हम जानते हैं। जो हेडक्वार्टर है वो वही है वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल। उसके अलावा भी बहुत से शहरों में, भारत में भी और विदेशों में भी इस्कॉन के मंदिर हैं। तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। प्रभु पाड़ा जो है इनके शिष्य थे, तो उन्होंने जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया था इस्कॉन। वो मानते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु को, मानते हैं चैतन्य महाप्रभु को इस्कॉन वाले, जो समस्त संसार में श्री कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु के विचारों को फैलाते हैं। जीवन के आखिरी 24 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी जो धाम है हमारा, वहां पर बिताए, जो ग्रेट टेम्पल ऑफ जगन्नाथ है, और वो भी राधा कांत मठ में। और फिर फाइनली जो है अपने जीवन को त्याग दिया 48 की एज में, 34 में, 1534 they departed from this world. So summarizing the things, भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम यही कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के महान भक्त हुए, अवतार भी माने जाते हैं, और कृष्णा की जितनी भी टीचिंग्स थी या जितने भी अच्छे विचार जो हमारे जो श्री कृष्ण भगवान फैलाते हैं, उनके बारे में इन्होंने समस्त संसार में और समस्त हिंदुस्तान में जो है उसको उजागर किया, उसको फैलाया। तो ऐसे महान चैतन्य महाप्रभु को जय श्री कृष्ण, नमन।